हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डैजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डैजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और सीजीएल CHSL ठीक है जीडी वगैरह यानी एसएससी से रिलेटेड जो भी मतलब परीक्षाएं होती है, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, जो भी पेपर्स होते हैं, ठीक है, वो सब में इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश क्या करी जाती है, कंपलसरी होती है। और वो सारे एस्पेरेंट्स जो इंग्लिश से को लेकर के इंग्लिश को अपना वीक जोन मानते हैं, ठीक है, अगर आप इंग्लिश को नहीं थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपका सारा जो वो होता है वो तो निकल जाता है सारा सब्जेक्ट्स, लेकिन इंग्लिश में आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो इंग्लिश को अच्छे करने के लिए आप लोग ने कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ा होगा, इंग्लिश को जाना होगा, लेकिन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो है क्या, प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। तो इन्हीं सब बातों को सोचकर मैं आपके लिए आज से शुरू कर रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जो मैं आपके लिए लाऊंगा। हर वीडियो मतलब जनरली 15, 20, 25 मिनट का हो सकता है, जिसमें मैं 15, 20 क्वेश्चन करके लाऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाऊंगा। अब 15, 20 क्वेश्चन को देखिए रेगुलरली रूप से और उसका नोट्स बना लीजिए। जो मैं बताऊंगा उसका नोट्स बनाते चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के दौरान, और उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना। और जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको ज़्यादातर क्या उसमें मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ नाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी नाउन से रिलेटेड जो भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे प्रैक्टिस करना जरूरी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। चलिए, तो ये सब क्या है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको बताऊंगा। आप लोग अपना अपना कॉपी पेन ले लीजिए और जो मैं नोट्स में लिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पॉइंट वाइज करके लिखते चलिए। ठीक है, और देखते भी चलिए वीडियो को, ताकि आप लोगों को नोट्स बन जाए और ताकि आपका एग्जाम में टू द पॉइंट जो क्वेश्चन आए उसको आप जल्दी क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मदर इन लॉज, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में है, गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस अ सर्टेनली मीटिंग फैमिली इश्यूज दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट। ठीक है, यानी कि जो फैमिली मदर जो है ना, मदर इन लॉज। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मदर इन लॉज मतलब ये कोई ना प्लूरल वर्ड है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कहीं पे भी बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। देखिए, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या ध्यान रखना है कि मदर इन लॉज ये जो है ना कंपाउंड नाउन है। क्या है, कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन में जनरली जैसे कहते हैं क्या, मदर इन लॉज होती है, मदर इन लॉ हो गई, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इस तरीक़ा की कुछ बातें होती है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं ना कि उसमें हमको जो मेन जो रूट वर्ड होती है ना, जो रूट वर्ड, उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उसमें एस लगाना पड़ता है। उसमें क्या लगाना पड़ता है, एस। हम ऐसा नहीं कर सकते मदर इन लॉज नहीं कर सकते। अगर इन लॉज रहता लिखा हुआ तब ये चल सकता था, लेकिन क्योंकि इसका रूट वर्ड ये है, ठीक है, लेकिन इसका रूट वर्ड क्या है, मदर है। मदर जब भी इसका आपको कंपाउंड नाउन मिले, जैसे ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ है, स्टेप ब्रदर है, तो स्टेप में नहीं लगाएंगे, ब्रदर्स में लगाएंगे। ब्रदर इन लॉ है, लॉज में, तो ब्रदर्स में लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीका की बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या लगेगा, मदर्स इन लॉ लगेगा। क्या लगेगा,
मदर्स इन लॉ। तो इसमें से यहाँ पे जो एरर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये यहाँ का एरर है, यहाँ पे लॉज नहीं होगा, यहाँ पे लॉज यहाँ से कट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द मदर्स इन लॉ गैदर टुगेदर, यानी मदर्स इन लॉ एक साथ इकट्ठा हुई टू डिस्कस सर्टेनली फैमिली इश्यूज था जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए इकट्ठा हुई, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन में जनरली क्या होता है ना कि जो रूट वर्ड होती है ना उसमें एस या ईएस लगा के उसको क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, ठीक। अच्छा, ये बात आप समझ गए, ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हर हेयर्स वॉज मेस्ड अप बैडली इन द विंड बाय द टाइम शी रीच्ड द हॉल। मतलब उनकी जो बाल थी वो क्या हो गई, मेस्ड अप मतलब पूरी बिखर गई, खराब हो गई, बैड पूरी तरीक़ा से विंड की वजह से, जब तक वो कहाँ पहुँचती है, हॉल पहुँचती है। तो इसमें कहाँ पे एरर है, देखिए आपको पता है कि हेयर जो होती है ना, हेयर HAIR, हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होती है। क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन। और जो भी चीज़ अनकाउंटेबल होता है ना उसका प्लूरल नहीं बनता, उसका क्या नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। दैट्स वाई यहाँ पे हेयर्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा हेयर। यहाँ पर से हेयर्स को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे गलती है, हेयर हर हेयर बोलेंगे, हर हेयर्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें तो यही गलती था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वीमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड, ठीक है, फार बेटर देन द मैन एथलीट्स, ठीक है, दिस स्पोर्ट्स सीजन। अब आपको यहाँ पे फिर इसी से रिलेटेड एक मतलब क्या सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या है कि कभी कभी जब जो है ना प्रोफेशन से जुड़ी बातें हो, किससे जुड़ी बातें होगी, प्रोफेशन से जुड़ी अगर बातें हो जाए, प्रोफेशन का मतलब जैसे कहते हैं, मान लीजिए मैन सोल्जर, क्या कहते हैं, मैन सोल्जर कहेंगे, है ना, या फिर मान लीजिए हम कहते हैं वुमेन सोल्जर, ऐसे कुछ बातें बोले, मैन सोल्जर, वुमेन सोल्जर, है ना। उसी तरीक़ा से मैन डॉक्टर बोले, यानी प्रोफेशन से रिलेटेड जब कोई बातें आ जाए, प्रोफेशन से रिलेटेड जब बातें आ जाती है ना, तो उसमें क्या करा जाता है ना कि दोनों का मेरे प्लूरल बनाना पड़ता है। दोनों का क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। दोनों का क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीका के जो सेंटेंस होते हैं, उसी तरीका से यहाँ पे जो ये विमेन एथलीट्स, ये देखिए ये प्लूरल है और ये भी क्या प्लूरल है, यहाँ पे तो सही है, लेकिन आगे यहाँ पे देखिए मैन एथलीट्स लिखा, तो मैन एथलीट्स भी अपने आप में क्या एक प्रोफेशन हुआ, क्या हुआ, एक प्रोफेशन हुआ। जब भी प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ बातें होगी ना तो दोनों वर्ड को प्लूरल बनाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ रूट वर्ड को बना रहे थे, ये भी कंपाउंड नाउन की तरह ही है, ठीक है, जिसमें आपको दोनों को क्या बनाना पड़ता है, प्लूरल बनाना पड़ता है। तो इसमें से हमको मैन की जगह पे क्या करना पड़ेगा, मेन करना पड़ेगा, मैन एथलीट्स क्या हो जाएगा, मैन। तो आपने समझा कि कभी भी आपको अगर प्रोफेशन से जुड़ा बातें मिले, प्रोफेशन जैसे मैन डॉक्टर, मैन सोल्जर, वुमेन सोल्जर, है ना, या फिर आपको बोल सकते हैं क्या वुमेन प्रोफेसर, तो उसमें आपको अगर इसका प्लूरल बनाना है तो वुमेन को वुमेन करना पड़ेगा और प्रोफेसर को प्रोफेसर्स करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कुछ इस तरीका की बातें मिल जाए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैन हेटर, तो ये अब इसमें आप इसको नहीं मेन हेटर्स नहीं कर सकते, मेन और हेटर्स नहीं कर सकते, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है, मेन हेटर्स नहीं कर सकते हैं आप। तो आप में क्योंकि ये देखो मैंने कहा कि प्रोफेशन से जुड़ा हो, मेन हेटर्स कोई प्रोफेशन थोड़े हुआ, मेन हेटर्स जो है वो प्रोफेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको मेन नहीं करना पड़ेगा, इसमें लास्ट वाले में आपको मेन हेटर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेन हेटर्स, समझ गए, क्योंकि ये प्रोफेशन नहीं है। लेकिन प्रोफेशन से जुड़ा जब मिलेगा चीज़ें तो आपको इस वाले में भी और इस वाले में भी, दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें गलती था, यहाँ पे मैन करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अगला ही नॉक्ड आउट 4 टूथ्स। अब आपको पता है कि कभी भी टूथ्स नहीं होता है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है टूथ का प्लूरल तीथ होता है, टूथ का प्लूरल क्या होता है, तीथ, इसी वजह से यहाँ पे टूथ नहीं होगा, टूथ्स नहीं होगा, तीथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी गॉट टू सी मैनी ब्यूटीफुल सीनरीज, जस्ट लाइक उसी तरीका से सीनरीज नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, सीनरी,
ठीक है। देखिए एक होता है हमारे पास सीन, एक क्या होता है यहाँ पे से मैं मिटा रहा हूँ, एक हमारे पास होता है सीन। सीन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का दृश्य, नज़ारा। और बहुत सारा जब सीन मिलता है ना तो बनता है सीनरी। क्या बनता है, सीनरी। इसलिए सीनरीज बोलना अपने आप में क्या होता है, गलत। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सीनरी। सीनरी बोलेंगे क्योंकि सीनरी का मतलब होता है बहुत सारे सीन को मिला के जो दृश्य होते हैं, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, जंगल, झाड़ सब मिलाकर, तो उसको सीनरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीनरी। तो इसमें यहाँ पे ये गलती थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द स्कल्पचर हैज़ मेड द ए ब्यूटीफुल डमी, नो एरर। देखिए अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, एक हमारे पास होता है स्कल्पचर, SCULPTURE, और एक होता है SCULPTURE, ठीक है, ये TOR होता है स्कल्पचर। ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो, ठीक है, द स्कल्पचर हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल डमी, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया स्कल्पचर का मतलब हो गया मूर्तिकार। क्या हो गया, मूर्तिकार। पर्सन हु मेड द स्टैचू, हु मेड द आइडल, पर्सन हु मेड द स्टैचू और आइडल। और स्कल्पचर का मतलब हो गया मूर्ति, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, मूर्ति बनाने वाला। और इसको हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे आर्टिस्ट है ना, तो आर्टिस्ट ने इसको बनाया ना, तो यहाँ पे इसको स्कल्पचर की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्कल्पचर करना पड़ेगा। यहाँ से ये हट करके कौन सा वर्ड आ जाएगा, SCULPTOR वाला, समझ गए। तो यहाँ पे ये गलती थी। ठीक, ओके। कह एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। एयर मतलब क्या होता है, घमंड। एक चीज़ समझिए, सॉरी, यहाँ से एक और बातें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा जगह की कमी है, आप देख लीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं नाउन में जिसका में एस या ES लगने से वो सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, जबकि सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, एस या ES लगने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा वुड, वुड मतलब लकड़ी, इसमें कर दिया वुड्स, वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। क्या हो जाता है, जंगल। उसी तरीक़ा से मैंने कहा आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है, आयरन का मतलब होता है लोहा, या फिर ये लोहा है ना, ये कोई मेटल, और इसको अगर आप आयरन्स कर दीजिएगा तो इसका मतलब होता है जंजीर। क्या होता है, जंजीर, समझ गए। तो उसी तरीक़ा से कि नाउन में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एस या ES लगने से वो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, बल्कि क्या हो जाता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो जस्ट लाइक इसमें भी ये एयर है, एयर का मतलब होता है एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, हवा जिसको आप कहते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे एयर इज, हवा हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्या हमारे बुद्धिमानी की जरूरी, ये कोई सेंस निकल के आएगा नहीं। तो इसमें ना हमको एयर में क्या करना पड़ेगा, एयर्स करना पड़ेगा। एयर्स का मतलब होता है घमंड, एयर्स का मतलब क्या होता है, घमंड। यानी घमंड हमारे लिए क्या नहीं है, हमारे नॉलेज के लिए जरूरी नहीं है। वैसे घमंड तो जरूरी है, प्राउड होना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन बुरी चीज़ों के लिए हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे नॉलेज के लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो एयर का मतलब हवा, जो कि यहाँ पे गलत था, ठीक है। और एयर्स का मतलब क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है। क्या हो जाता है, घमंड। इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे नाउन जिसमें एस या ES लगने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, बिजनेस हाउसेस, ठीक है, हैव टू पे कस्टम्स टैक्स, ठीक है, ऑन इम्पोर्ट्स। देखिए बिजनेस हाउसेज जो होती है, यानी जो बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, मतलब कर्ज ये देना पड़ता है, कस्टम देना। कस्टम का मतलब क्या होता है, टैक्स, टैक्स देना पड़ता है। देखिए एक कस्टम का मतलब CUSTUM, कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज होती है। क्या होती है, रीति रिवाज। और इसी कस्टम में अगर आप ने S लगा दिया, कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब हो गया टैक्स। क्या हो गया, टैक्स। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीति रिवाज की कस्टम्स, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कस्टम्स, कस्टम्स टैक्स। यानी कि जो एक्सरसाइज वगैरह से कस्टम ऑफिसर होता है, कस्टम्स ऑफिसर है ना, जो आपको मतलब रेड वगैरह सब डालता है, कस्टम्स ऑफिसर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो, तो इसलिए यहाँ पे कस्टम्स करना पड़ेगा, कस्टम नहीं, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अगला है रॉबिन इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेज, ठीक है। रॉबिन जो है क्या है, अपने, एक देखिए अब इसमें भी थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी मैंने बताया, एक होता है रिच। क्या होता है, रिच, ठीक है। रिच का मतलब क्या हो गया, रिच का मतलब हो गया धनी,
ठीक है, ये अपने आप में एडजेक्टिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एडजेक्टिव। जैसे ही इज रिच, ही इज पुअर बोलते हैं ना। अच्छा, अगर मैंने आपसे कहा रिचेज, रिचेज का मतलब क्या होता है? रिचेज का मतलब होता है हमारे पास वेल्थ। क्या होता है? वेल्थ, यानी धन संपत्ति। रिचेज का मतलब क्या हो गया? वेल्थ। अगर हम द रिच बोलते हैं तो जितने भी मतलब हमारे देश के जो रिच आदमी हैं, द रिच, द पुअर मतलब जितने भी गरीब है, और द रिच मतलब द, ये हमेशा प्लूरल होती है, इसके साथ आर लगे, द रिच आर, द पुअर आर। जैसे ही लेकिन अगर हम रिचेज करेंगे, क्या करेंगे? रिचेज करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मीनिंग हो जाता है वेल्थ, संपत्ति। इसका मतलब हो गया रॉबिन इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेज। इसमें कोई गलती नहीं है, अपने आप में सही है। बहुत बच्चे को लगा कि यहाँ पे रिचेज नहीं होना चाहिए, रिच होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया वेल्थ। इसका मतलब क्या हो गया? वेल्थ, यानी कि रॉबिन को अपने, ठीक है, संपत्ति का क्या है? बहुत ही ज़्यादा घमंड है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? घमंड है। तो यहाँ पे इसमें कुछ भी गलती नहीं थी। तो अब इस 9 क्वेश्चन को आपने देखा, 9 क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, ताकि एक दिन में कम से कम 15, 18, 19 क्वेश्चन भी कराऊँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो लगा, तो कुछ क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, और क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए देखिए, फिर से मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, जैसे द प्रेजेंट डेटा सो दैट द डेथ रेट हैज़ फॉलन डाउन, नो एरर, ठीक है। तो इसमें आपको पता है, मैंने आप लोगों को हमारा नाउन से, सिंगुलर नाउन नंबर से रिलेटेड जो है फॉरनर वाला, जो मैंने ग्रीक लैटिन वाला वर्ड बताया था, कि जो डाटा होती है ना, डाटा अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। डाटा क्या अपने आप में? प्लूरल। और इसका जो सिंगुलर होता है ना, वो डेटम होता है, ठीक है। तो डाटा जो है अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ आप डेटाज नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे ये गलत है, इसके साथ डाटा ही लगेगा। क्या लगेगा? डाटा, समझ गए। जो इसका सिंगुलर वर्ड होता है वो डेटम होता है, ठीक है। ये लैटिन ग्रीक का वर्ड है। अगला है द जज ऑर्डर्ड दैट द आइडेंस ऑफ एक्यूज्ड। अभी मैंने तुरंत आपके सामने बताया कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका क्या होता है कि ना, उसमें एस या एस लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। आयरन का मतलब क्या हो गया? मेटल, यानी कि लोहा जिसको आप कहिएगा। जैसे ही इसमें आप आयरन्स कर दीजिएगा ना, तो इसका मतलब हो जाता है जंजीर। क्या हो जाता है? जंजीर। इसको सैकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकल्स कहते हैं, ठीक है। ये आप इसको चेन्स भी कह सकते हैं, बहुत सारा वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे जो है ना, द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। यहाँ पे आयरन लिखा हो, सॉरी यहाँ पे आयरन लिखा था, ठीक है, मैंने आयरन्स कर दिया। यहाँ पे आयरन नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आयरन्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आयरन्स ऑफ एक्यूज्ड, समझ गए। इसलिए यहाँ पे आयरन नहीं होगा, आयरन्स होगा, समझ गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर दियर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी इंडियन फोर्सेज जो है ना, वो अपने वफादारी और ईमानदारी के लिए क्या होते हैं? पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो आपको पता है ये जो फोर्स है ना, इसका 2 मीनिंग हमारे सामने। तो फोर्स का मतलब जो आप जनरली क्या करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी किसी चीज़ पे ताकत डालना, किसी चीज़ पे बल डालना। और एक फोर्सेज, फोर्सेज का मतलब हो गया
ये जो हमारे इंडियन फोर्स है, तो फोर्स का मतलब तो बल है, बल से थोड़ी मतलब है, यानी इंडियन फोर्सेज यानी पूरा का पूरा इंडियन जो सैनिक है, इंडियन जो फोर्सेज है, तो इसमें फोर्सेज हो जाएगा, इंडियन फोर्सेज आर, इंडियन फोर्स आर नहीं, इंडियन फोर्सेज आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती था। नेक्स्ट देखिए, वुमेन आफ्टर वुमेन, ठीक है, स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें आफ्टर या फिर ये कुछ भी प्रीपोजिशन बीच में लगेगा, जैसे मैन आफ्टर मैन, ठीक है, मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन कहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह सकते हैं, डे बाय डेज बाय डेज, डेज बाय डेज, है ना, ऐसे अगर आप कह रहे हैं, या फिर डोर्स टू डोर्स कह रहे हैं, डोर्स टू डोर्स कह रहे हैं, है ना, या फिर आपको मान लीजिए क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं क्या, ये बुक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीका के कुछ वर्ड आ जाए, मैन आफ्टर मैन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को कि कभी भी आपको यानी इधर भी नाउन और इधर भी नाउन आ जाए और बीच में क्या आ जाए, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, बीच में क्या आ जाए, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, तो आपको ना इस दोनों तरफ के नाउन को सिंगुलर रखना है, दोनों तरफ के नाउन को क्या रखना है, सिंगुलर, यानी डेज बाय डेज नहीं कहेंगे, डेज बाय डेज नहीं बोला जाता है, डे बाय डे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डे बाय डे। उसी तरीका से मैन आफ्टर मैन नहीं बोलेंगे, मैन MAN मैन लगाएंगे, मैन आफ्टर MAN मैन, मैन आफ्टर मैन, ठीक है। उसी तरीका से डोर्स टू डोर्स नहीं बोलेंगे, डोर टू डोर बोलेंगे, यानी ठीक है, घर घर, मैन आफ्टर मतलब ठीक है, एक के बाद एक आदमी, एक के बाद एक औरत, इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे वुमेन आफ्टर वुमेन लिखा हुआ है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वुमेन आफ्टर वुमेन, ठीक है, दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर। मैंने यहाँ पे बताया कि जब भी प्रीपोजिशन से पहले और बाद अगर ना होना है तो दोनों प्रीपोजिशन को क्या रखना पड़ेगा, सिंगुलर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वुमेन आफ्टर वुमेन करिएगा, ठीक है। अगला, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is divided into two classes, haves and the have not, ठीक है, ये ऐसे लिखा था, समझ गए, हैव्स नॉट। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हैव्स का मतलब होता है, हैव्स का मतलब क्या होता है, अमीर लोग, हैव्स का मतलब क्या होता है, अमीर लोग, समझ गए, ठीक है। हैव्स का मतलब क्या होता है, अमीर लोग, और हैव नॉट का मतलब है वो लोग जो गरीब नहीं, मतलब अमीर नहीं है, वो लोग जो अमीर नहीं है। तो आपके पास ऐसे कभी वर्ड आ जाए तो इसमें तो हैव्स लगाना पहले वाले में सही है, पहले वाले में क्या है, यहाँ पे आप हैव्स लगा सकते हैं, यहाँ पे ये हैव्स लगा सकते हैं, यानी जितने भी अमीर लोग हैं सबके बारे में। लेकिन आप कभी भी जब वो लोगों की बात कर रहे हैं जो गरीब मतलब जो अमीर नहीं है, तो आप इस तरीके के वर्ड में जो ना इससे ज़्यादा इस पे फोर्स डाल रहे हैं, यानी नॉट पे फोर्स डाल रहे हैं, इसलिए आपको इस वाले में प्लूरल नहीं लगाना है, इस वाले में लगाना है, हैव नॉट्स बोलेंगे इसको, समझ गए। ये हैव्स यहाँ पे ये सही है, लेकिन यहाँ पे हैव्स नहीं होगा, हैव्स नॉट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हैव नॉट्स, यानी एस इसमें लगेगा, समझ गए, इसमें लगेगा, ठीक, ओके, समझ गए। तो ये मैंने समझा दिया। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, ठीक है, हैज़ ऑर्डर्ड मतलब देखिए, अब यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने आया, इक्विपमेंट्स का मतलब होता है बहुत सारा औजार, बहुत सारा क्या हो जाएगा, औजार, इक्विपमेंट, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स अपने आप में ही क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ये सिंगुलर भी है अपने आप में और अपने आप में ये प्लूरल भी है, तो इसमें आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड मैंने लिखाया है जो अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल दोनों है, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, है ना, एयरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, इस तरीके से स्पेस क्राफ्ट वाले वर्ड सब है जो अपने आप में ही क्या है, सिंगुलर भी है और अपने आप में प्लूरल भी है। तो इक्विपमेंट भी उसी तरीके के वर्ड है जो अपने आप में सिंगुलर, टूल अगर रहता है तो टूल्स कर देते, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने आप में प्लूरल वर्ड ही है जिसमें एस लगा रहता है, तो यहाँ पे एस लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इक्विपमेंट होगा, ठीक है। यू शुड नॉट, ठीक है, पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवेंट रीड, मतलब तुम्हें कोई भी पेपर पे ऐसे ही बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब एक मतलब साइन का मतलब समझिए। सबसे पहले साइन जो वर्ड होती है ना, साइन, दो साइन, एक और वर्ड होती है हमारे पास सिग्नेचर, क्या होती है, सिग्नेचर।
देखिए साइन जो होती है उसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना, समझ गए, ठीक। और एक साइन का मतलब क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब ये नाउन होता है, ठीक है, ये अपने आप में वर्ब है जिसका मतलब हस्ताक्षर करना, और एक साइन का मतलब नाउन, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया जब साइन, इसका मतलब हो गया चिन्ह, क्या हो गया, चिन्ह। जब साइन का मतलब नाउन होगा तो क्या हो गया, ये चिन्ह हो गया। और सिग्नेचर भी अपने आप में क्या है, अपने आप में ये एक नाउन है। सिग्नेचर का मतलब होता है कोई भी चीज़ पे हस्ताक्षर करना, ये भी अपने आप में नाउन है और ये भी नाउन है। ये साइन अपने आप में वर्ब भी है, लेकिन जब ये साइन नाउन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब चिन्ह होता है। तो यहाँ पे देखिए यू शुड नॉट, ठीक है, पुट योर, योर जो है अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है, अपने बाद क्या लेता है, नाउन। तो अगर मान लीजिए अपने इसके बाद अगर आप नाउन ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, नाउन, नाउन ले लीजिएगा, ये वाला नाउन, साइन वाला नाउन ले लीजिएगा, तो इसका मतलब तो चिन्ह हो गया। तो चिन्ह आप थोड़े ना करते हैं, चिन्ह थोड़े डालते हैं पेपर पे, अब क्या करते हैं, ये आपको क्या करना पड़ेगा, योर सिग्नेचर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्नेचर, क्या हो जाएगा, सिग्नेचर, ठीक है। तो ये मैंने 15-16 प्रैक्टिस सेट किया है, इसमें मैंने आपको सारा चीज़ बताया है, ठीक है। और आपको मैं इसी तरीक़ा से कल भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा नाउन से ही रिलेटेड, नाउन से भी जितने भी क्वेश्चन हो सके, 50, 60, 100 जितना भी हो सके, मैं छोटे छोटे पार्ट में लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों को पूरी तरीक़ा से प्रैक्टिस हो। टॉपिक वाइज मैं सब चीज़ों को कवर करूँगा, साथ में कुछ कुछ मतलब ग्रामर से रिलेटेड बातें भी बताऊँगा, रूल्स का भी मैं बता ही रहा हूँ। 2 वीडियो एक दिन में कोशिश करूँगा आप लोगों को डालने का, और आप लोग उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सिलेक्शन हो सके। हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन हो। आप सिलेक्शन लेने से मतलब रखिए और कुछ नहीं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस वाले वीडियो को देखिए, ज़्यादा आपसे प्रैक्टिस होगा तो आपसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम हॉल में सॉल्व होगी। अगर आप कितना भी पढ़ लोगे ना, अगर लेकिन आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।